दोस्तों, हमारा ये शरीर जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, सिर, धड़, पेट व इसके भीतर का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र, आंतरिक अंग जिसमें कि हड्डियां, मांसपेशियां, सेल्स, ये सब तभी चलायमान है जब इसमें प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा समाहित है। प्राण के बिना ये हाड़ मांस का शरीर बेजान है, बिना काम का है, मृत है। प्राण ही जीवन है, इसलिए इस अनमोल जीवनी शक्ति के बारे में हर किसी को जानकारी अवश्य होना चाहिए। प्राण को जानकर हम जीवन को जान सकते हैं, इस शरीर और शरीर की कार्य प्रणाली को जान सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जान सकते हैं। नमस्ते साथियों, मैं मिनल नेमा अपने इस ध्यान जागृति चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को आप लोगों के साथ में साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे बिजली एक है परंतु उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण तत्व एक ही है परंतु उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर उसे 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम कहते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जैसे एक राजा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य बांटता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राण को कार्य बांटता है, जिससे कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती रहे। हर प्राण का अपना एक नियत स्थान व कार्य क्षेत्र है। जब ये प्राण स्थिर व संयमित रहते हैं और बिना रुकावट के बहते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भरपूर रहती है, जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद भरपूर रहता है और हमारी आध्यात्मिक साधना भी उन्नत होती है। इसके विपरीत यदि प्राण ऊर्जा में रुकावट या वो अनियंत्रित है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, मानसिक और शारीरिक कमजोरियों से शरीर ग्रसित हो जाता है और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा पहुंचने लगती है। इसलिए हमें इन 5 प्राण को बैलेंस रखना या संयमित रखना बेहद जरूरी है। प्राणों को संतुलित करने के लिए आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान सहायक होते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र भी इन 5 प्राणों या कहें कि 5 वायु के अधीन आते हैं। तो चलिए हम इन सभी प्राणों के स्थान और कार्य क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है प्राण वायु, जिसे कि महाप्राण भी कहा जाता है, जिसका स्थान होता है गले के मूल से लेकर हृदय तक। ये वाला स्थान जो रहता है वो हमारा प्राण, जो कि मुख्य प्राण होता है, उसका स्थान होता है। शारीरिक रूप से यह वायु जो होती है वो सांस लेने और संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का और साथ में रक्त को शुद्ध करने और खाने, पीने और निगलने की क्रियाओं से संबंधित है। और मानसिक रूप से हमारी 5 इंद्रियां, जो कि आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा का हम किस तरह से उपयोग करते हैं उससे संबंधित है। अत्यधिक तेज या लगातार शोर के संपर्क में रहना, आक्रामक और हिंसक टीवी शोज देखना या नेगेटिव न्यूज देखना या एग्रेसिव और बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग सुनना, तामसिक प्रवृत्ति वाला भोजन करना या जैसे कि बहुत ज्यादा संभोग करना। कहने का तात्पर्य कि जिन सारे कार्यों से ये हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो उत्तेजित होते हैं, तो इन सभी कार्यों से प्राणवायु कमजोर हो सकती है। जब व्यक्ति के भीतर मौन विकसित होता है और जब वह शांत वातावरण में रहता है तो स्वस्थ प्राणवायु का विकास होता है, जिससे कि ध्यान को अंदर की ओर मोड़ने में वक्त मिलता है, उसमें उसे हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। जब यह वायु कमजोर होती है तो मन ध्यान लगाने में केंद्रित नहीं हो पाता है। डीप ब्रीदिंग के साथ में आंतरिक और बाह्य कुंभक का प्रयोग करके आप प्राणवायु को संतुलित कर सकते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय पर आप इस प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं कि जब नाक से श्वास धीरे धीरे भीतर लेते हैं तो उस समय उसकी छुअन को महसूस करते हुए मन के केंद्र तक लेके जाएं, और जब छोड़ते हैं तो सांस को ऐसे समझें कि वो रोशनी में बदल रही है। इस तरह से यदि आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्राणायाम करते हैं तो आपका जो प्राण है वो काफी संतुलित होने लग जाता है, बैलेंस होने लग जाता है। आसन के लिए वीरभद्रासन, उत्कटासन, ताड़ासन और
भुजंगासन, जिसमें कि हमारा जो छाती वाला हिस्सा है वो ब्रॉड होता है, जो फैलता है, वो वाले आसन यदि आप करते हैं तो इससे हमारा प्राण जो है वो मजबूत होता है, संयमित होने होता है। दूसरे नंबर पर है अपान प्राण या अपान वायु। इसका स्थान नाभि से लेकर पैरों तक होता है। यह वायु हमारे शरीर में नीचे की ओर गति करती है और शरीर के सभी निष्कासन का कार्य संपन्न करती है, जैसे मल, मूत्र और गैस का त्याग, भोजन और पेय पदार्थ के अवशेष का त्याग तथा सांस को बाहर छोड़ने का कार्य। नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक के बीच के सारे अंगों का नियंत्रण इसी प्राण के द्वारा किया जाता है। यह वायु महिलाओं के मासिक धर्म चक्र, जन्म देने की क्रिया और पुरुष स्खलन से भी जुड़ी है। जब किसी महिला को मासिक धर्म चक्र निर्धारित समय पर होता है और वह गर्भ धारण करने और बच्चों को जन्म देने के में सक्षम होती है, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि अपान वायु स्वस्थ है। स्वस्थ अपान वायु का एक और संकेत है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखते हुए मन से मजबूत रहता है। जब यह वायु कमजोर होती है तो मन लगातार चिंताओं में व्यस्त रहता है। मूलाधार चक्र व कुंडलिनी जागरण के लिए ये प्राण वायु अति महत्वपूर्ण है। अपान वायु को स्वस्थ और बैलेंस रखने के लिए मूलाधार चक्र के पास में जागरूकता पैदा करने वाले आसन, जैसे कि बटरफ्लाई आसन है और पवन मुक्तासन आसन है, ऐसे आसन किए जा सकते हैं, जिससे कि अपान वायु जो होती है वो बैलेंस होती है और सक्रिय होती है। और इसके अलावा प्राणायाम का अभ्यास करके भी इसे स्वस्थ किया जा सकता है। प्राणायाम के लिए आप श्वास प्रश्वास को निर्देशित करके सांस को नाक के माध्यम से धीरे धीरे भीतर लेकर जाए और इसे रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक, जिसे कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, उस बिंदु तक में भरना है। कुछ देर रुकें और छोड़ते समय सांस पैरों से बाहर निकल रही है ऐसा महसूस करें, मतलब कि सांस जो होती है वो पैरों से बाहर निकलते हुए पृथ्वी में समा रही है, इस तरह से आप महसूस करें। ऐसा करने से हमारे जो चेतना होती है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ने लग जाती है। जमीन से जुड़े रहने की भावनाओं के साथ अपान वायु स्वस्थ और संयमित होना शुरू हो जाती है। तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करके देखिए। नेक्स्ट है समान प्राण या समान वायु। इसका स्थान हृदय से नाभि तक अर्थात मणिपुर चक्र तक होता है। ये हमारा जो मुख्य प्राण होता है, जो कि गले से लेकर हृदय तक होता है, और अपान प्राण जो कि नाभि से लेकर हमारे नीचे तक का होता है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब कि इन दोनों प्राण के बीच में ये ब्रिज बनाने का काम करता है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए समान प्राण को नियंत्रित करना बेहद जरूरी होता है। कुंडलिनी जागरण में समान प्राण भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। जब भोजन शरीर में प्रवेश करता है और उसे पचाने का कार्य ये समान प्राण द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। जो उपयोगी है उसे ग्रहण करने का कार्य समान प्राण द्वारा किया जाता है और जो व्यर्थ है उसे बाहर निकालने का कार्य अपान प्राण द्वारा किया जाता है। इसी प्राण के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल में रहता है। मणिपुर चक्र में अग्नि का वास होता है। अग्नि अर्थात सूर्य, जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसलिए समान प्राण को व्यवस्थित या सामंजस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके इम्बैलेंस होने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां होने लग जाती है। कमजोरी, थकान लगना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। प्राण संतुलित होंगे तो चक्र संतुलित होंगे, चक्र संतुलित होगा तो ऊर्जा संतुलित होंगे, ऊर्जा संतुलित होगी तो जीवन संतुलित होगा। ये ही मध्यम मार्ग है। समान प्राण को बैलेंस रखने के लिए पेट को दबाने वाले आसन, आगे झुकने वाले आसन मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। पश्चिमोत्तासन, मांडूक आसन इसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। प्राणायाम के लिए आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो श्वास भीतर लेते हुए ऐसा महसूस करें कि वो हमारे पेट तक जा रही है और हमारा पेट जो है वो फूल रहा है। पेट के वहां पर जो हमारा सेंटर में जो मणिपुर चक्र होता है वहां तक हमारी श्वास भर रही है और मणिपुर चक्र के केंद्र में
आग का गोला जो होता है वो धीरे धीरे फैल रहा है, या प्रकाश का जो पुंज होता है वो धीरे धीरे फैल रहा है, ऐसा आप उसे विजुअलाइज करें। इस प्रोसेस को थोड़ी देर तक आप रोक के रखें और ऐसा महसूस करें कि जो प्रकाश है वो पूरी तरह से हमारे शरीर के चारों ओर फैल रहा है। जब रोकने के बाद में जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा विजुअलाइज करें कि सांस पूरी तरह से बाहर निकल रही है और जो हमारा नाभि का चक्र है वो पूरी तरह से, पेट पूरी तरह से पिचक कर अंदर की तरफ जा रहा है। इस अभ्यास को आप बार बार दोहराइए। ऐसा करने से हमारा समान प्राण व्यवस्थित होता है, संतुलित होता है। उसके बाद आता है उदान वायु या उदान प्राण। इसका स्थान विशुद्धि चक्र से लेकर सहस्त्रार तक होता है, अर्थात कि कंठ से लेकर सिर तक। इसकी गति ऊपर की ओर होती है। हमारा मस्तिष्क भी इसी प्राण के अंतर्गत आता है, अतः सभी सेंसेस से संबंधित कार्य इसी प्राण के अधीन आते हैं। यह वायु शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ उदान वायु मानसिक रूप से सामान्य सीमाओं से परे पहुंचने की इच्छा से जुड़ा होता है, अर्थात व्यक्ति अपने सामर्थ्य से ज्यादा चुनौतियों को स्वीकार करके सफलता पाने में सक्षम होता है। यदि उदान प्राण कमजोर है तो हमारे ऑर्गन सही तरह से कार्य नहीं करते हैं। व्यक्ति में जोश, उत्साह की कमी हो जाती है, नर्वसनेस, डिप्रेशन की जैसी समस्याएं होने लग जाती है। इच्छा शक्ति कमजोर हो जाने से जीवन बिल्कुल नीरस होने जैसा महसूस होने लग जाता है। दूसरी ओर बहुत अधिक उदान वायु होने पर घमंड और अति इच्छा शक्ति और अहंकार का भी प्रतीक होता है। इसके अनियंत्रण से थायराइड की समस्याएं, बहुत ज्यादा डकार आना और खर्राटे जैसी समस्याएं होने लग जाती है। हमारे पंच कोशों में ऊर्जा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का कार्य उदान प्राण द्वारा ही किया जाता है। उदान प्राण पर योगी का नियंत्रण हो जाता है तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। आकाश में चलना, पानी पर चलना उनके लिए इसीलिए संभव हो पाता है। चेहरे पर तेज भी इसी प्राण की वजह से ही आता है। इसे सक्रिय रखने के लिए सेतुबंध आसन और सर्वांगासन बहुत ही उत्तम आसन होते हैं। व्यायाम प्रक्रिया के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कल्पना करें कि श्वास जो होती है वो पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती हुई पैरों के तलवे तक जा रही है और पैरों के तलवे से ऊपर बढ़ती हुई रीढ़ की हड्डी से होती हुई छाती तक और फिर ऊपर बढ़ते हुए गले और गले से बढ़ते हुए सिर तक पहुंच रही है और ऊर्ध्व गति की ओर बह रही है। जब पूरी श्वास भर जाए तो जब छोड़ते समय आपको गले से श्वास बाहर निकल रही है ऐसा महसूस करना है। इसका यदि आप सतत अभ्यास करते हैं तो इससे उदान प्राण जो होता है वो संतुलित होने लग जाता है और व्यवस्थित होने लग जाता है। इसके बाद आता है व्यान प्राण। हमारे शरीर में जहां भी रिक्त स्थान है, चाहे वो किसी और प्राण का ही स्थान क्यों ना हो, वहां पर व्यान प्राण स्थित रहता है। यह ऊर्जा को संचित यानी कि इकट्ठा करके रखता है और जरूरत पड़ने पर सभी प्राणों तक ऊर्जा पहुंचाता है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं उस समय तुरंत ऊर्जा व्यान प्राण द्वारा ही पहुंचाई जाती है। यह हमारे शरीर के चारों ओर बाहरी आवरण में मौजूद होता है। हमारे शरीर का हड्डी का ढांचा व्यान प्राण का ही क्षेत्र होता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इसी प्राण के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जो लोग खुद को प्रेमपूर्ण तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, जो निडर होते हैं, जो मिलनसार होते हैं और जो दुनिया में घूमते हैं और विस्तार करते हैं, उनके पास स्वस्थ व्यान वायु है। उनका व्यान प्राण सक्रिय है। यदि यह कमजोर है तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, बैक पेन, हड्डियों की कमजोरी, पार्किंसंस की जैसी समस्याएं होने लग जाती है। जो भी बैलेंसिंग वाले आसन होते हैं वो सारे आसन इस प्राण को मजबूत बनाते हैं। अधोमुख श्वान आसन सबसे उत्तम आसन है और दूसरा सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। प्राणायाम के रूप में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए आप सांस को नाक से हृदय की ओर खींचे और हृदय के पीछे सबसे गहरे और अंधेरे कोने तक जाने का प्रयास करें।
जब सांस छोड़े तो कल्पना करें कि सांस हाथों और पैरों से बाहर निकलते हुए शरीर के हर छिद्र से होकर त्वचा की सीमा से परे फैल रहा है। इस प्राणायाम का यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो इससे हमारा जो व्यान प्राण है वो बहुत ही मजबूत होने लगेगा। तो इस तरह से जो हमने आज पांचों प्राण के बारे में बहुत ही विस्तार से समझा, उनको बैलेंस करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो आसन और प्राणायाम बतलाए हैं, उनका यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप पांचों प्राणों को बहुत ही आसानी से संतुलित कर सकेंगे। ये जो 5 प्राण होते हैं वो हमारे सबसे ऐसे उपकरण हैं, हमारे शरीर के ऐसे उपकरण हैं जो हमें स्वयं के विभिन्न पहलुओं को ठीक करने और मन, शरीर और आत्मा की एकता की ओर बढ़ने में हमें मदद करते हैं। योग विज्ञान भी कितना अद्भुत विज्ञान है कि ये पांचों प्राण एक ही समय में, एक ही मुद्रा में घटित या बैलेंस हो सकते हैं। उसके लिए योग विज्ञान ने एक बहुत ही अच्छा हमें आसन दिया है, वो है चक्रासन। इस आसन से पांचों प्राण एक ही बार में संतुलित हो जाते हैं। तो इस आसन से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसारण होने लग जाता है और उसके लिए हमारे जो प्राण होते हैं उनके चैनल खुलने लग जाते हैं। जब हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो ऐसी शक्ति विकसित करते हैं जो हमारी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने का हमें साहस प्रदान करती है, जिसमें हम अपनी दुनिया में एक सकारात्मक शक्ति बन जाते हैं और हम अच्छे इरादों के साथ जुड़कर इस ऊर्जा के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने के लिए और प्राणों को संतुलित करने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आत्मवंदन।